था। इसी पर चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं ऐश्वर्य। देखिए शिखा, लोगों से बातचीत करना बहुत आवश्यक होता है जब लोग ट्रेन में मुख्यमंत्री के साथ सफर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उनसे संवाद कर रहे हों। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा हमने सुना, एक्सक्लूसिवली बातचीत की वो हमने सुना और पूरे प्रदेश की जनता ने सुना। अभी मैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी को फोन दे रहा हूं, उनसे भी जानिएगा उनके व्यूज, क्योंकि वो संगठन का कार्य बरसों से देख रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कई वीवीआईपी के मूवमेंट देखे हैं कि मुख्यमंत्री का किस तरीके का अंदाज है और किस तरीके से लोगों में और कार्यकर्ताओं में रिस्पॉन्स है। हम श्रवण सिंह बगड़ी की तरफ फोन दे रहे हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। लीजिए। श्रवण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। श्रवण सिंह जी, कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जोधपुर में आज एक बड़ा आयोजन प्लैटिनम जुबली समारोह, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद ट्रेन से सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखिए, एक आम नागरिक की तरह जिस प्रकार से जोधपुर जाते वक्त ट्रेन से सफर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जब अगर ये चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, सो सकते थे, लेकिन इनके मन में एक भावना थी कि सभी आम लोगों से बात की जाए, क्या किस तरीके की कोई परेशानी हो या क्या राजस्थान के अंदर और क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति की भावना, इन्होंने बच्चों से भी बात की, युवाओं से जो यूथ था उनसे भी बात की, महिलाओं से भी की, हर वर्ग के लोगों से पूरी ट्रेन में घूमते हुए उन्होंने चर्चा की। साथ में आम लोगों के साथ में जो आम लोग नाश्ता कर रहे थे उनके साथ में बैठ के नाश्ता किया और उनकी हर बात जानने की कोशिश की कि क्या और राजस्थान के लिए हम बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके से जिस प्रकार से भजन लाल जी के लिए कहा जाता है कि ये आम जनता के सीएम है, ये आज जब ट्रेन के अंदर सभी लोग देख रहे थे नजारा, उनको लगा कि ये हमारे ही बीच का कार्यकर्ता एक राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। तो ये सब लोगों ने देखा और सराहा कि एक आम नागरिक की तरह सीएम साहब सफर कर रहे हैं। हर लोगों की भावना के अनुरूप कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति पीड़ा बताई, तुरंत उसका निवारण भी किया। किसी ने कहा मेरे हॉस्पिटल में ये दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तुरंत वहां पे करके ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। साथ में स्टाफ पूरा नोट करते जा रहे थे कि भी किसी की समस्या हो, कोई आइडियाज दे रहे वो भी लिख रहे थे, क्या कम कर सकते हैं इसके बारे में भी। तो ये पूरा नजारा पूरे ट्रेन के लोगों ने देखा, उसको सराहा। एक आम नागरिक की तरह सीएम साहब सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। श्रवण सिंह जी, इसी बीच आपने भी वो बातें कही जो लोगों ने इस दौरान सफर के दौरान अपने भाव को व्यक्त किया। अब श्रवण सिंह जी, कुछ लोगों ने ये भी उम्मीद जताई कि जनप्रतिनिधि जब पहुंचे हैं तो यही विश्वास उनका, चूंकि हालांकि आम मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यही अपेक्षा आगे भी है कि ऐसे ही जनता के बीच आए और जनता की समस्याओं का समाधान होता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे भाजपा नेता होने के लिहाज से? बिल्कुल। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आवास में भी, सीएमआर में भी देख रहे होंगे कि आम लोगों की जन सुनवाई वहां पे रोजाना होती है और जितने भी समस्याएं आती है उनका निवारण भी करते हैं और दिन रात मेहनत करके खुद लंबे समय तक बैठ के और उनके जितनी भी समस्याएं उनको तरफ ध्यान भी देते हैं। यहाँ पर भी आज यही नजारा था, क्योंकि उनको जोधपुर जाना था तो उनकी ये भावना थी कि ट्रेन से जाएं और आम लोगों से चर्चा करें कि क्या किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, किस तरीके से हमें राजस्थान को और बेहतर बनाना है। तो हर वर्ग के लोग, यहाँ काफी वकील भी आज ट्रेन के अंदर, सभी एडवोकेट सफर कर रहे थे, सभी बच्चे थे, युवाएं थी, स्टूडेंट थे, सबसे कुछ न कुछ इन्होंने जानने की कोशिश की। क्या हम किस सेक्टर में हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस तरीके से राजस्थान को हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब तरीके की चर्चा आज इसमें हुई, उन्होंने नोट भी करवाई और निश्चित रूप से इसमें अमल भी होगा। श्रवण सिंह जी, दो बातें हैं। एक तो चाहूंगी कि कार्यक्रम को लेकर भी आप कुछ जानकारी दें, वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, फिर पीएम के पहुंचने की भी जानकारी है, लेकिन चाहूंगी क्योंकि आप भी संगठन से निकले नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री भी संगठन से निकले, ऐसे में कैसा अनुभव रहा आपका अब तक कामकाज का उनके साथ? माननीय भजन लाल जी शर्मा, आपने देखा होगा कि लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और एक मंडल से आके जिले स्तर से और आज प्रदेश फिर आज वही जो संगठन का एक कर्मठ कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे बैठा है। और जिस प्रकार से
संगठन की भावना के अनुरूप, और क्योंकि उन्होंने लंबे समय से संगठन में काम किया है तो राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये नाम से जानते हैं। जब देखा कि जोधपुर जाते वक्त जब हर स्टेशन पे जब कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करने आ रहे थे तो ट्रेन में खड़े होकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, नाम से सबको पुकार रहे थे। ये एक बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री जब कार्यकर्ता को, संगठन के बूथ के कार्यकर्ता को जब नाम से पुकारता है ना, तो वो कार्यकर्ता एक ऊर्जा के साथ में पूरे राजस्थान में इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और इस सरकार के सहयोग में आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं को मुख्यमंत्री मानते हुए काम करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ही बीच का कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। तो ये पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। बिल्कुल श्रवण सिंह जी। श्रवण सिंह जी, इस बीच कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि स्वागत तो कर रहे हैं जगह जगह पर उनका, जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है वहां कार्यकर्ता आतुर दिखाई देते हैं स्वागत के लिए। जी, अभी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जोधपुर पधार रहे हैं और जोधपुर की जनता ने भी उनके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए अच्छी तैयारियां की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा फीडबैक ट्रेन में भी बैठे बैठे पूरे सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, जोधपुर की जनता से भी पूरा फीडबैक भी ले रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की धरा पे भव्य स्वागत हो, उनका आगमन में भव्य, उनकी जितने भी कार्यकर्ता जोधपुर के संभाग के कार्यकर्ता है वहां उनका भव्य स्वागत भी करेंगे और राजस्थानी परंपरा के अनुसार ठीक है। बहुत शुक्रिया श्रवण सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिएगा, भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े और उन्होंने अपने अनुभव तो साझा किए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, लेकिन अब इस सफ़र की भी तारीफ उन्होंने की कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का अंदाज रहा। उन्होंने कहा कि संगठन में साथ कार्य करते हुए जिस तरह का अनुभव उनके साथ है, आमजन के मुख्यमंत्री हैं और लोगों के बीच पहुँचकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य ने हमारी बातचीत भी और भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी से ऐश्वर्या ने करवाई है। ऐश्वर्या, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, अभी का माहौल क्या कह रहा है? जिस तरह से सफर की शुरुआत हुई थी, अखबार पढ़ा था, उसके बाद लोगों के बीच पहुंचे, फिलहाल क्या कुछ ट्रेन में स्थिति और हलचल भी हो रही होगी लोगों के बीच, आतुर होंगे सभी के मुख्यमंत्री की एक झलक फिर से पाले? शिखा, अब टीवी स्क्रीन पर मुकेश दाधीच को लोग सुनेंगे कि मुकेश दाधीच जो प्रदेश के महामंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं। मैं उन्हें फोन दे रहा हूं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल मुकेश दाधीच जी, बहुत सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं पहले तो आज का दिन इतना बड़ा, चूंकि आज ना सिर्फ प्रदेश में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जो पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस ट्रेन के सफर को कैसे देख रहे हैं एक नेता होने के नाते? देखिए शिखा जी, जब कोई मुख्यमंत्री सामान्य यात्री की तरह यात्रा करता है, लोगों से मिलता है, तो जो उनके मन के एक खुशी है वो सहज भाव से दिखती। आज मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से जब लोगों से वो मिले और उनकी बातचीत हुई तो कोई उनके साथ सेल्फी खींच रहा है, कोई उनको उनके साथ बैठ के नाश्ता किया, उनका संवाद किया, लोगों से, युवाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया। तो एक आम आवाम के मन में क्या है वो जानने की कोशिश उन्होंने की और उनका, लोगों ने उनको फीडबैक भी दिया, लोगों ने अच्छी बरसात की, लोगों ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी तक जो पेपर लीक के खिलाफ जो कार्रवाई की राजस्थान सरकार ने, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। एक अलग सी खुशी लोगों के मन में शिखा जी मैंने देखी है कि जो एक आम आपके व्यक्ति का भाव उनके साथ बैठ के हुआ है लोगों के मन में, तो वो मुझे लगता है कि ये एक सहजता, सरलता जो मुख्यमंत्री जी की है, ये निश्चित रूप से और एक मील का पत्थर राजस्थान की राजनीति में साबित हो। मुकेश जी, इसी बीच चूंकि आप फर्स्ट इंडिया से जुड़े हैं, ऐसे में दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे, चूंकि हम इस पर भी बात कर रहे हैं, जब लोग मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं तो खुशी के कुछ पल हैं, कुछ लोगों की चिंता भी है और कुछ लोगों का विश्वास भी है राजस्थान सरकार के प्रति और कुछ उम्मीदें भी हैं। उन उम्मीदों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री जी के प्रथम बजट से ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान को विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। चाहे ईआरपी पे का मुद्दा हो, बिजली और पानी राजस्थान की 2 मेजर समस्या, दोनों समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, निश्चित रूप से
एक सुनहरा पल राजस्थान के भविष्य का मुझे लगता है। और आने वाले समय में हम 5 साल में राजस्थान को विकसित राजस्थान बना के पूरा करेंगे। मुकेश जी, इस बीच अब चूंकि जोधपुर पहुंचने में अभी भी सफ़र पूरा होने में कुछ घंटे बाकी हैं, इस बीच क्या तैयारी की है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, मुख्यमंत्री का आगमन भी है और यूं इस तरह का अंदाज भी चर्चाओं का विषय? ये था कि ये ट्रेन जो है वो मन की बात से पहले पहुंचती है, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी के मन में था कि मन की बात जो है जोधपुर के कार्यकर्ताओं के साथ सुनी जाए। उसी लाइन पे वो है और वो ट्रेन उठी। स्वाभाविक रूप से बात यह है कि ट्रेन राइट टाइम चल रही है। ये सामान्य तौर पे कोई बड़ा व्यक्ति जब सफर करता है तो ट्रेन का समय भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने सहजता से, सरलता से लोगों के बीच में जाकर के और ये इस प्रकार से पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से ही एक बड़ा अभियान है। और ये हम लोग मेड़ता रोड पहुंचे हैं, लोग मेड़ता रोड पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वागत के लिए आए हुए हैं। मैं अभी माफी चाहूंगा आपके साथ क्योंकि वो स्वागत का कार्यक्रम। जी बिल्कुल मुकेश जी, इस बीच आपका बहुत शुक्रिया मुकेश जी, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।